हेलो दोस्तों, आईटी एकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग निमी क्वेश्चंस बैंक के नेक्स्ट पार्ट को करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 191 से शुरू होगा, जो मैकेनिकल ग्रुप से संबंधित है। फिटर हो, मैशनिस्ट हो, टर्नर हो, इन सारे व्यवसाय में इस तरीके के प्रश्न आते हैं जो कि सीबीटी के परीक्षाओं में आते हैं। इसके साथ ही साथ जो रेलवे का जो एएलपी और टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें सीबीटी पेपर 2 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें केवल ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे ट्रेड से क्वेश्चंस हैं, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 191 से। और क्वेश्चन नंबर 191 क्या कहता है उसको ज़रा समझते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द ग्रोवर इन सीट मेटल वर्क्स। सीट मेटल वर्क एक तरीके का आईटीआई में जो व्यवसाय होता है, जहाँ पे हमें क्या काम करना पड़ता है, किसी भी तरीके का अगर जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है उससे हमें कोई चीज़ बनाना होता है, जैसे कि ड्रम बना दिया, बॉक्स बना दिया, फिर आपका अलमीरा बना दिया, फनल बना दिया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती है बनाना। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रोवर जो है, इसमें सीट मेटल व्यवसाय में एक ग्रोवर एक तरीके का कुछ टूल्स होता है, उसका उपयोग क्या होता है ये पूछ रहा है। तो बेसिकली ग्रोवर का उपयोग जो होता है सीम को क्लोज करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन 191 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लोजिंग ऑफ सीम इज द राइट आंसर। सीम को क्लोज करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये सीम क्या है? दो ज्वाइंट जहाँ पे बनते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन को जब एक दूसरे से जोड़ना रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, सिरों के पास जो है फोल्ड करना पड़ता है, और फोल्ड करने के बाद वहाँ से किसी भी तरीके का कोई लीकेज ना हो, उसी के लिए इस ग्रोवर का उपयोग करके उसको पूरी तरीके से बैठा देते हैं ताकि कोई लीकेज ना हो, है ना। तो ये क्लोजिंग ऑफ सीम के लिए ही ग्रोवर्स का प्रयोग किया जाता है। अब ये ग्रोवर्स होता क्या है, जरा सा एक बार हम लोग फिगर में जाके देख लेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो है ये ग्रोवर्स का फिगर है, और ग्रोवर्स में जो दिखाया गया है वो क्या है उसको हम लोग जरा समझते हैं। ये जो है ये हैंड ग्रोवर्स है ना। ये क्या है? हैंड ग्रोवर्स है। यहाँ पे जब आपको काम करना होता है तो यहाँ हैमर की मदद से ठोकना पड़ता है, और इस एंड में यहीं पे फोल्ड जहाँ पे करना होता है, जब फोल्ड को लॉक करना है, जहाँ सीम को लॉक करना है, उसको इसी रेसेस के बीच में रखते हैं और ऊपर से हथौड़ी से ठोकते हैं ताकि ये दोनों जो है बिल्कुल सट जाए और किसी भी तरीके का लीकेज ना हो। तो ये जो फिगर है वो किसका है? हैंड ग्रोवर का फिगर है, और इसी से हम क्या करते हैं, सीम को क्लोज करते हैं। तो ये देख लीजिए, कहीं पे भी दिखेगा तो इसका मतलब ये क्या है? हैंड ग्रोवर है। अब चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 191। तो 191 को हमने देख लिया कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो था इसका सही उत्तर था। अब क्वेश्चन नंबर 192 को जरा देखते हैं। विच रिवेट इज यूज इन लाइट असेंबली, यानी कि हल्की असेंबली में कौन से रिवेट का प्रयोग किया जाता है। अब रिवेट क्या होता है? दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए, है ना, जैसे कि फास्टेनर्स का उपयोग करते हैं, तो फास्टेनर में जो है जैसे नट एंड बोल्ट का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे रिवेट का प्रयोग किया जाता है ताकि दो पार्ट्स को हम ज्वाइंट कर सकें। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ ब्रिज बनता है तो गार्डर के ऊपर जो दो गार्डर होते हैं, और गार्डर को आपस में जो जोड़ा जाता है उसी रिवेट के सहारे ही जोड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी? आपको पुल्स पे मिलेगी, और बाकी जगह पे जहाँ पे स्ट्रक्चरल वर्क होता है, हैवी स्ट्रक्चरल वर्क्स होता है, तो उस तरीके का रिवेट्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो रिवेट है वो किस तरीके का रिवेट है। ऑप्शंस में क्या है, कौन कौन सा ऑप्शंस दिया हुआ है? तो 192 का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पैन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, काउंटर संक रिवेट और कोनिकल हेड रिवेट। तो कह रहा है लाइट असेंबली वर्क के लिए, यानी कि हल्के कार्यों के लिए, तो हल्के कार्यों के लिए कोनिकल हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो क्या है? सही उत्तर है इस प्रश्न का। अब चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। पैन हेड रिवेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो हैवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए करते हैं। हैवी स्ट्रक्चरल वर्क जहाँ पे होता है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पैन हेड रिवेट का। और स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग जो होता है जनरल वर्क के लिए होता है। जनरल वर्क के लिए होता है, साधारण कार्यों के लिए स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। स्नैप हेड रिवेट जो होता है इसका हेड इस तरीके का होता है और इस तरीके का होता है, इसको हम स्नैप हेड कहते हैं, है ना। ये इसका जो है पोर्शन है ये बड़ा होता है,
थोड़ा सा बड़ा होता है, हमने छोटा बताया है। और जब हम इसको पूरा देखेंगे तो आप देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। ये इसका हेड होता है, ये इसका जो है शैंक होता है, और यहाँ पे ये जो होता है इसको टेल कहते हैं। तो अब जो है ज़रा देख लेंगे कि किस तरीके का जो रिवेट है कितने तरीके का होता है, उसको भी हम फिगर में दिखाएंगे। काउंटर संक रिवेट क्या होता है, जहाँ पे जॉइंट जो बनाना रहता है तो बिल्कुल उसका हेड जो होता है सरफेस के साथ साथ लगा होता है, उसके ऊपर नहीं होता है, उसको हम क्या कहेंगे, काउंटर संक रिवेट कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम लोग जो है चलते हैं उस पेज के ऊपर और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके के जो है हेड बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ढेर सारा जो है ये रिवेट है। ये क्या है, रिवेट जो है ये दिखाया गया है। अब ये जो रिवेट है इसी को हम जो है क्या कहते हैं, स्नैप हेड रिवेट भी कहते हैं। थोड़ा सा ये ऊपर उठा हुआ है इसीलिए बटन हेड भी इसको कहते हैं, और कई जगह पे स्नैप हेड भी कहा जाता है, स्नैप हेड रिवेट भी बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, स्नैप हेड रिवेट, SNAP, स्नैप हेड रिवेट, है ना, रिवेट कहते हैं। ठीक है, और ये स्नैप हेड रिवेट हमने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जनरल वर्क के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये किसके है, साधारण कार्य के लिए, साधारण कार्य जहाँ पे करना हो उसके लिए इसका स्नैप हेड का उपयोग किया जाता है। अब ये काउंटर संक हेड क्या है, ये देखिए ये सरफेस के बिल्कुल पैरेलल में है, यानी कि उठा हुआ इसका भाग नहीं है, इसका हेड जो है अंदर में है, इस पार्ट्स के अंदर में है। तो इसको हम क्या कहते हैं, काउंटर संक हेड रिवेट भी कहते हैं, है ना। तो ये रिवेट का ये इतना बड़ा भाग है और ये बिल्कुल इसी के अंदर में है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो दिख रहा होगा पैन हेड रिवेट, तो पैन हेड रिवेट के लिए हमने क्या कहा, ये हेवी स्ट्रक्चरल वेट जो है स्ट्रक्चरल हेवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हैवी स्ट्रक्चरल वर्क्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कोनिकल हेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जबकि लाइट वेट होता है, जहाँ पे लाइट असेंबली जहाँ करना होता है ना, जहाँ हल्का कार्य करना होता है, वहाँ पे जो है क्या किया जाता है, कोनिकल हेड का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारा जो दिख रहा है ये क्या है, एक रिवेट का प्रकार है। उसी तरह से ओवल काउंटर शंख हेड भी है, ये भी एक तरीके का है जो कि जनरल वर्क्स के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे और रिवेट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतने को देख लिया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न को जरा समझते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 193, और 193 क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द tools used to forms the other end of the rivet head, यानी कि रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो एक रिवेट में एक पहले से ऑलरेडी हेड बना हुआ रहता है, उसके दूसरे भाग में भी क्या बनाना पड़ता है, रिवेट का हेड बनाना पड़ता है। तो उसके लिए पूछ रहा है कि कौन सा टूल्स का प्रयोग करते हैं, कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, सही उत्तर है। अब ये डॉली का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो डॉली जो हेड बना हुआ रहता है उसको सपोर्ट करने के लिए डॉली का उपयोग किया जाता है। ड्रिफ्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दो छेद जिसमें हमें क्या रिवेट डालना रहता है, तो उस दो छेद को एक लाइन में लाने के लिए यानी कि अलाइन करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। रिवेट सेट का प्रयोग क्या करते हैं, जब जिस पार्ट में रिवेटिंग करना हो उस दोनों पार्ट को आपस में क्लोज लाने के लिए रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। तो आपने समझ लिया कि तीनों ऑप्शंस का क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। अब क्वेश्चन नंबर 194 को जरा देख लेते हैं, और 194 क्या कहता है इसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, सीट मेटल वर्क्स में इस नॉच का नाम क्या है। ये इस तरीके का नॉच बना हुआ है, ये जो है ऊपर में जो है ये नॉच बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम स्क्वायर नॉच कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 194 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, और ये क्या कह रहा है इसको पूछते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ मैलेट यूज्ड फॉर हॉलोइंग पैनल बीटिंग। पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए
हॉलो करने के लिए किस प्रकार का मैलेट का उपयोग किया जाता है। मैलेट क्या होता है, एक तरीके का लकड़ी का हथौड़ी होता है और उसी का जो है अलग ये टाइप, ये ढेर सारा टाइप दिया हुआ है। इसमें जो है लकड़ी का भी है, रबर का है, ब्रास का भी है और बॉसिंग का भी है। तो ये सारा जो है मैलेट कहने का मतलब ही हो गया कि वो किससे बना हुआ होगा, वो किससे बना हुआ होगा, लकड़ी से बना हुआ होगा। तो जो पैनल बीटिंग में जो हॉलो जो होता है, जैसे कि जहाँ पे आप देखते होंगे कि कहीं पे जब बॉक्स बनाया जाता है तो उसका एक किनारे में क्या होता है, थोड़ा गोल बना दिया जाता है और उसमें वायर जो है चारों तरफ से डाल दिया जाता है ताकि उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाए और मुड़े नहीं किसी भी तरीके से। तो उसी तरीके से हॉलो जो है क्या बनाया जाता है, उसमें हॉलो बीटिंग किया जाता है, पैनल बीटिंग किया जाता है। तो उसके लिए बॉसिंग मैलेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 195 का। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 196 को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 कह रहा है कि इस रिवेटिंग में क्या दोष है। यहाँ जो है रिवेट दिखाया गया है, इसमें पूछ रहा है कि फॉल्ट क्या है, किस तरीके का दोष है। देखिए यहाँ पे एक रिवेट का, यहाँ पे एक हेड ये वाला दिख रहा है और दूसरा हेड ये दिख रहा है। तो ये किस तरीके का हेड है, स्नैप हेड है। और इसमें दो पार्ट्स, इस दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट किया गया है ना, इस दोनों पार्ट्स को इस रिवेट के सहारे ज्वाइंट किया गया है। ये रिवेट है, इसके सहारे इस दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट किया गया है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसमें किस तरीके का डिफेक्ट है, किस तरीके का फॉल्ट है। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये पोर्शन खाली है और यहाँ पे ये पोर्शन खाली है। इसका मतलब जो है होल जो है वो एक अलाइन नहीं है, ये कहा जा सकता है। होल ऑन द प्लेट एक सिद्ध में नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, इसका सही उत्तर है कि इस दोनों प्लेट पे जो होल है वो एक सिद्ध में नहीं है। यानी कि यहाँ पे भी गैप दिख रहा है और वहाँ पे भी गैप दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो है एक होल जो है एक साथ अलाइन नहीं है ना। तो इसमें यही डिफेक्ट्स दिख रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 197 की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 197 कह रहा है विच स्टेक इज यूज्ड टू फॉर्म्स एन आर्क ऑफ ए सर्किल बेबल अलोंग वन एज। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। स्टेक का मतलब क्या होता है, एक तरीके का ठेहा। चमार वगैरह के पास अगर आप गए होंगे जूता बनवाने के लिए तो वहाँ पे देखते होंगे कि जो जूता में जो है एक जिस पे रख के पीटता है उसी को, उसी टाइप का जो चीज़ यहाँ पे भी होता है, स्टेक उसको बोलते हैं। वहाँ पे भी उसको स्टेक ही बोलते हैं, लेकिन वो उसका दूसरा और भी नाम है। तो इस तरीके का स्टेक का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। कहाँ पे, शीट मेटल काम वर्क में किया जाता है। और ये पूछ रहा है कि सर्कल में चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग करते हैं। तो इसमें हाफ मून स्टेक का प्रयोग किया जाता है। और ये किस तरीके का होता है, ये आपको इस तरीके का ठेहा टाइप का ये स्टेक होता है ना। इस तरीके का ये स्टेक बना हुआ होता है। ठीक है, तो जब आप जाएंगे आप देखेंगे कि किस तरीके का स्टेक ये बना हुआ रहता है इसमें, है ना। तो इसी पे क्या है कि रख के पीटा जाता है। ठीक है ना, इस पे रख के और सर्कल में जो है बनाना, सर्कल हाफ सर्कल में बनाना होता है। सर्कल में जो चाप बनाना रहता है तो हाफ मून स्टेक इसको बोलते हैं, है ना। इसको आधा मून टाइप का दिख रहा है ना, तो इसी के लिए हाफ मून स्टेक भी इसको कहते हैं। तो इस तरीके से आपका स्टेक एक तरीके से इसको कह सकते हैं ठेहा है। ओके, जो ठेठ भाषा में हम लोग ठेहा कहते हैं वही ठेहा है ये। ठीक है, अब चलिए अगले जो है प्रश्न को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 और ये कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल्स इन शीट मेटल वर्क्स। शीट मेटल वर्क्स में इस सहायक टूल्स का क्या नाम है। तो देखिए सहायक टूल्स जो होता है जिसमें टूल्स में जो इससे सपोर्ट करके काम करते हैं, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये एक तरीके का ठेहा ही है ना। इसमें ये वाला जो हेड होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बॉडी कहते हैं, इसको हम टेल कहते हैं, है ना, टेल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, है ना। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और ये किस तरीके का है, इसको क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम है राउंड बॉटम स्टेक कहते हैं। राउंड बॉटम स्टेक। स्टेक का मतलब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जिक्र किया है कि स्टेक का मतलब होता है एक तरीके का ठेहा जिस पे रख के किसी चीज़ को पीटा जाता है। तो यहाँ पे भी जो है ये क्या है, ये हेड है, इसमें ये बीच वाला पोर्शन बॉडी है और नीचे वाला पोर्शन को हम टेल कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 199 को जरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 199 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 199, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट इन द सीट मेटल। सीट मेटल्स में इस जॉइंट का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए 2 बार फोल्ड किया हुआ है, यहाँ से एक बार ऐसे और यहाँ से एक बार ऐसे, ठीक है। तो इसको जो है डबल ग्रुप जॉइंट कहते हैं, 2 बार है इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डबल ग्रुप जॉइंट कहते हैं, है ना। तो इस तरीके का जहाँ पे भी जॉइंट दिखे आपको उसको हम क्या नाम दिया गया है, डबल ग्रुप जॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 200 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्नीप। स्नीप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है। स्नीप क्या होता है, स्नीप एक कैंची तरह का औजार होता है जिससे हम क्या करते हैं, जो सीट होता है, मेटल का सीट होता है, उसको हम काटते हैं। तो इसका जो है क्षमता, कैपेसिटी, कितना थिकनेस तक के पत्थर को वो काट सकता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें जो है 1.2 mm थिकनेस तक की, मोटाई तक के पत्थर को वो स्नैप के जरिए, जो कि हैंड स्नैप होता है, उसके जरिए हम काट सकते हैं। इससे ऊपर जैसे ही उसका थिकनेस बढ़ता है, हैंड सीयर मशीन का ज़रूरत पड़ता है, इससे कटिंग नहीं कर पाते हैं। अब एक बार जब आप देखेंगे कि किस तरीके का जो है स्नैप होता है, तो आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि जो है स्नैप किस तरीके का होता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग जो है फिर इस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे देखिए बॉसिंग मैलेट का भी हमने फिगर यहाँ पे दिखाया था। यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं, स्नैप कहते हैं, स्नैप, है ना, हैंड स्नैप भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ये काम क्या करता है, एक कैंची तरह का औजार है और इसी से हम क्या करते हैं कि मेटल का जो ये होता है, मेटल का जो सीट होता है उसको काटा जाता है। इसमें जो एंगल होता है 87 डिग्री होता है। ये कई बार प्रश्न आता है कि जो इसका जो यहाँ पे ढाल, ये जो ढाल यहाँ पे बना हुआ है इसमें, ये कितने एंगल पे जो है इसका रहता है। तो 87 डिग्री के एंगल पे इसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा फाइलिंग कर दिया जाता है ताकि वो कटिंग का काम कर सके, ठीक है। तो ये क्या है, हैंड स्नैप है। तो चलिए इसी तरीके से अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 201 से शुरू करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।